Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. अब क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ग्राफ बनाएंगे. तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन लेकर आते हैं. ये है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन जहाँ पे एक्स एक्सिस एक रियल एक्सिस है एंड वाई एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है. अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक्स वाला पॉइंट है 2 एंड वाई इज 3. एक्स इज इक्वल टू जो कि रियल लाइन पे है वो ये है एंड y इज इक्वल टू 3. यहाँ पे ये पॉइंट है. y हमारा क्या है? इमेजिनरी एक्सिस. अब इन दोनों पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा है ये वाला. अब यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर देंगे. ये आ गया हमारा ग्राफ किस पॉइंट का? 2 + 3 आयोटा. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये ग्राफ बनेगा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 3 आयोटा. अब इसका ग्राफ बनाएंगे. अब x क्या है यहाँ पे? 2 विच इज दिस एंड y क्या है? -3 जो कि यहाँ पे है. इन दोनों पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे पास ये वाला है. तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक एरो ड्रॉ कर देंगे. तो ये आ गया हमारे पास 2 - 3 आयोटा का ग्राफ. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 विच इज -2 - 3 आयोटा. अब x है यहाँ पे -2 ये वाला पॉइंट एंड y इज -3 दिस पॉइंट. इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है हमारे पास वो है ये वाला. एरो से ड्रॉ करेंगे इसको. तो ये बन गया ग्राफ हमारे पास -2 - 3 आयोटा का. नेक्स्ट पार्ट है -2 + 3 आयोटा. x है यहाँ पे -2 एंड y इज 3. ये दोनों पॉइंट्स आ गए. तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो ये आ रहा है. ओरिजिन से यहाँ तक एरो ड्रॉ करेंगे एक. ये हो गया हमारे पास ग्राफ किसका? -2 + 3 आयोटा का. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 विच इज -6. अब यहाँ पे हमारे पास जो रियल एक्सिस है सिर्फ उसी का नंबर है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ही नहीं. तो इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे या y एक्सिस पे हमारे पास किसी किस्म का पॉइंट नहीं आएगा. तो ये है -6 यहाँ पे है इस पॉइंट पे और इमेजिनरी पार्ट नहीं है हमारे पास. तो हम ओरिजिन से यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे. तो ये ग्राफ है -6 + 0 आयोटा का. क्वेश्चन 6 है हमारे पास आयोटा. अब हमने आयोटा का ग्राफ ड्रा करना है. आयोटा बेसिकली क्या है? 1 आयोटा. और 1 यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी नंबर. तो 1 सिर्फ ड्रॉ होगा इमेजिनरी एक्सिस पे और रियल एक्सिस पे हमारे पास कुछ भी पॉइंट या कोई भी एरो किसी किस्म का नहीं आएगा. तो इसको ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है 1 जो कि y पे है. तो यहाँ से यहाँ तक इसका ग्राफ ड्रॉ होगा. तो ये है 0 + आयोटा का ग्राफ. 7th पार्ट है 3/5 - 4/5 आयोटा. अब ये वाली जो वैल्यूज हैं 3/5 एंड 4/5 ये हमारे पास 1 से भी लेस हैं. तो ये 0 और 1 के दरमियान आ रही हैं. अब इसका ग्राफ एक दफ़ा बना के देखते हैं और फिर देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ग्राफ आ रहा है. अब हमारे पास रियल एक्सिस पे जो नंबर आएगा वो है 3/5. 3/5 होता है हमारे पास 0.6. तो यहाँ पे रियल एक्सिस पे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया. और इमेजिनरी एक्सिस जो कि है -4/5 विच इज इक्वल टू -0.8.
तो इमेजिनरी एक्सिस पे ये वाला पॉइंट आ गया। इनके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे पास ये वाला। अब ओरिजिन को इस पॉइंट से मैच कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ किसका, 3/5 माइनस 4/5 आयोटा का। नेक्स्ट पार्ट है -5 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पे x हमारे पास है -5 एंड y इज -6। इनके कोरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो हमारे पास ये आ रहा है, इसको ओरिजिन से क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास -5 माइनस 6 आयोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसका जो पहला पार्ट है वो है -3 आयोटा। अब -3 आयोटा का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर मैं सपोज कर लूँ z इज इक्वल टू -3 आयोटा, अब z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है 1/z। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1/-3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -3 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, विच इज 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 आयोटा। अब रियल पार्ट तो हमारे पास 0 है, हमारे पास जो है वो है इमेजिनरी पार्ट। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 3। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। इसको भी मैं सपोज कर लेता हूँ z के इक्वल। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। अब डिनोमिनेटर में मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केसेस में जब हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, जहाँ पे आयोटा नहीं आता सोल्यूशन में इसके। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है इसका -3 माइनस 5 आयोटा। अगेन z इज इक्वल टू -3 माइनस 5 आयोटा। 1/z क्या आ जाएगा, 1/-3 माइनस 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 5 आयोटा। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 स्क्वायर इज 9 प्लस 25। ये हो जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3/34 प्लस 5/34 इंटू आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, 2। सबसे पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। 1/z जो कि z का इनवर्स है इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय conjugate of z which is 1 minus 2 iota divided by conjugate of z
तो यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस अप्लाई हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर which is equal to 1 minus 2 iota divided by 1 plus 4 which is equal to 1 minus 2 iota divided by 5। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 2/5 आयोटा। और अभी इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे आ जाएगा 1/5 कॉमा माइनस 2/5। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 है हमारा सिंप्लीफाई। इसका पहला पार्ट है आयोटा रेज टू द पावर 101। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा लिख देता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन का एक बेसिक रूल है। जब हमारे पास दो एक्सपोनेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है विच इज़ आयोटा, तो पावर्स एक की है पावर 100 और दूसरे की है 1, तो ये वापस अगर इनको ऐड करेंगे तो आयोटा रेज टू पावर 1/1 बन जाएगा। इसीलिए मैं आयोटा रेज टू पावर 1/1 को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 2 इंटू रेज टू पावर 50 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि -1 के इक्वल होता है, तो -1 रेज टू द पावर 50 इंटू आयोटा। अगर -1 की पावर यहाँ पे इवन है तो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 रेज टू द पावर 50 विच इज 1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। क्वेश्चन 2 है -a आयोटा रेज टू द पावर 4। सबसे पहले -a एंड आयोटा को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। -a की पावर यहाँ पे इवन है, जिसकी वजह से साइन इसका खत्म हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर 4 एंड आयोटा रेज टू पावर 4 हम जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू a4। अगर ये नहीं पता कि आयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में स्प्लिट भी किया जा सकता है। आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 1। आयोटा रेज टू द पावर -3, इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर 3। अब आयोटा रेज टू द पावर 3 हमारे पास हम जानते हैं इक्वल होता है आयोटा के, लेकिन फिर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू -1 ओवर आयोटा। अगर मैंने अब आयोटा को न्यूमरेटर में लेकर आना है तो मैं यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस अप्लाई करता हूँ। -1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर -1, तो ये आ जाएगा आयोटा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है आयोटा रेज टू पावर -10। जैसे लास्ट पार्ट किया था, सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो माइनस ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज प्रूव दैट z bar is equal to z if and only if z is real। अब z bar यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास if and only if की स्टेटमेंट आई है। if and only if का मतलब है कि सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन कंसीडर करेंगे और प्रूफ करेंगे z is real, और सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के हम ये कंडीशन कंसीडर करेंगे कि z is real, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम करता हूँ लेट z बार इज इक्वल टू z। अब हमने प्रूफ करना है कि z यहाँ पे रियल है, तो z ले लेते हैं x प्लस आयोटा y और z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा
x माइनस आयोटा y। अब हमारे पास कंडीशन है z बार इज इक्वल टू z, तो मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा। तो ये आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो माइनस एक्स प्लस यहाँ पे x x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई भी दो कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे होते हैं तो वो दोनों 0 नहीं होते, उनमें से एटलीस्ट एक 0 होता है। तो यहाँ पे 2 आयोटा तो हमारे पास 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास एक है इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 0 होगा, y 0 होगा। सिंस 2 आयोटा कांट बी इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर y 0 होगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा 0 विच इज इक्वल टू x। और x क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक रियल नंबर। तो यहाँ पे z हमारे पास क्या है, रियल है। अब हम दूसरी कंडीशन एज्यूम करेंगे कि z रियल है और प्रूव करेंगे z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z। लेट z बी रियल। z एज्यूम करते हैं x प्लस आयोटा y। अब हमने पहली कंडीशन यही रखी है, लेट z बी रियल। तो इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन टू से y इज इक्वल टू 0, तो z क्या आ जाएगा हमारे पास, x के इक्वल। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या आ जाएगा, x ही आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में जो साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का होता है, लेकिन रियल पार्ट तो एज इट इज आता है। तो x क्या है हमारे पास, z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं z इज इक्वल टू z बार। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।